क्या कभी सोचा है कि छोटे छोटे रोज के काम वाकई कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं? आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। चलिए इसके सबसे पावरफुल आइडियाज को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी दमदार विचार से शुरुआत करते हैं। सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी किताब का सार है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, सिर्फ बड़े बड़े सपने देखना या लक्ष्य बनाना काफी नहीं है। असली बदलाव उन सिस्टम से आता है, उन प्रक्रियाओं से आता है जिन्हें हम हर रोज फॉलो करते हैं। तो लक्ष्यों के साथ असल में दिक्कत क्या है? हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि लक्ष्य तय करो और उसकी तरफ बढ़ो। लेकिन क्लियर कहते हैं कि ये तरीका ज्यादातर मामलों में काम नहीं करता। आइए जानते हैं क्यों। इसे ऐसे समझिए, लक्ष्य हमें बताते हैं कि हमें जाना कहाँ है, जैसे कि किसी पहाड़ की चोटी। लेकिन सिस्टम वो रास्ता है, वो सीढ़ियां हैं जो हमें वहां तक ले जाती हैं। हमारी रोज की प्रैक्टिस, हमारी तैयारी। क्लियर का तर्क है कि हमें सिर्फ चोटी को घूरते रहने के बजाय अपने हर कदम पर ध्यान देना चाहिए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सिर्फ लक्ष्यों पर टिके रहने के 4 बड़े नुकसान हैं। पहला, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो एक जैसे ही होते हैं। हर कोई जीतना चाहता है। दूसरा, लक्ष्य हासिल करना बस एक पल की खुशी है, उसके बाद क्या? आदतें तो वही पुरानी रहती हैं। तीसरा, हम अपनी खुशी को भविष्य के किसी लक्ष्य पर टाल देते हैं कि जब वो मिलेगा तब खुश होंगे। और चौथा, जैसे ही लक्ष्य पूरा होता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम वापस पुरानी आदतों में फिसल जाते हैं। तो अगर लक्ष्य जवाब नहीं है तो फिर क्या है? यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने की शक्ति। अब यह संख्या सुनने में बहुत छोटी लगती है ना, लेकिन इसका असर हैरान कर देने वाला है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। यही है छोटे छोटे सुधारों की असली ताकत। देखिए, ये एनालॉजी कितनी शानदार है। जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमारी अच्छी आदतें भी समय के साथ कई गुना बढ़ जाती हैं। शुरू में प्रोग्रेस बहुत धीमी लगती है, लेकिन अगर हम लगे रहें तो नतीजे असाधारण होते हैं। इस सिद्धांत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। दशकों तक ये टीम बिल्कुल एवरेज थी। फिर उन्होंने कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज में 1% सुधार पर ध्यान दिया। बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाने से लेकर एथलीट्स के लिए सबसे अच्छे तकिए खोजने तक। और नतीजा, टीम ने अगले 1 दशक तक अपने खेल पर राज किया। ठीक है, तो सवाल यह है कि हम इन छोटे छोटे सुधारों को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? इसके लिए क्लियर ने एक बहुत ही सरल और यादगार फ्रेमवर्क बनाया है, जिसे वो कहते हैं परिवर्तन के 4 नियम। हमारी हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इसी 4 स्टेप वाले साइकोलॉजिकल लूप को फॉलो करती है। एक संकेत होता है जो एक इच्छा को जगाता है, जिसके कारण हम एक एक्शन लेते हैं और आखिर में हमें एक इनाम मिलता है, जो इस पूरे लूप को और मजबूत करता है। और ये स्लाइड देखिए, कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि इन 4 स्टेप्स को कंट्रोल कैसे करना है। कोई अच्छी आदत बनानी है तो संकेत को साफ बनाओ, इच्छा को आकर्षक, काम को आसान और इनाम को संतोषजनक बनाओ। और बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं, जिनका इस्तेमाल कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। पहला टूल है हैबिट स्टैकिंग। इसका आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल है। आप अपनी नई आदत को किसी ऐसी आदत के साथ जोड़ देते हैं जो आप पहले से ही रोज करते हैं। यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि आप अपने दिमाग के बने बनाए रास्ते का फायदा उठाते हैं। इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है। अपनी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे अपनी सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। इससे एक बिल्कुल साफ प्लान मिल जाता है। अगला टूल है 2 मिनट का नियम। ये कमाल का है, खासकर जब हम कोई काम टालते रहते हैं। नियम ये कहता है कि किसी भी नई आदत को ऐसे शुरू करो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगें। यहाँ असली मकसद काम को पूरा करना नहीं, बल्कि उसे शुरू करने की आदत डालना है। तो 3 मील दौड़ना बन जाता है बस दौड़ने वाले जूते पहनना। पूरी किताब पढ़ना बन जाता है सिर्फ एक पन्ना खोलना। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे का रास्ता अपने आप आसान हो जाता है।
और आखिर में चौथे नियम को लागू करने के लिए अपनी प्रोग्रेस को संतोषजनक बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हैबिट ट्रैकर जैसे किसी कैलेंडर पर हर रोज एक क्रॉस लगाना एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीका है। इससे हमें अपनी प्रोग्रेस साफ दिखती है और एक तुरंत संतुष्टि मिलती है। और लक्ष्य सिंपल है, चेन को टूटने नहीं देना है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या एटॉमिक हैबिट्स वाकई उतनी अच्छी हैं जितनी इसकी तारीफ होती है? चलिए इसका एक संतुलित नजरिया देखते हैं। इसके पक्ष में ये किताब अविश्वसनीय रूप से प्रैक्टिकल है। ये विज्ञान पर आधारित है और इसमें कोई फालतू की बातें नहीं हैं। ऑडियो बुक में जेम्स क्लियर का जो अंदाज है वो एक कोच जैसा लगता है और हर चैप्टर के बाद की समरी सुनने वालों के लिए काफी मददगार है। विपक्ष में अगर कोई पहले से ही प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ता है तो कुछ बातें दोहराई हुई लग सकती हैं। ये किताब सामाजिक बाधाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऑडियो बुक सुनने वाले किताब के उपयोगी चार्ट्स और डायग्राम्स को मिस कर जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से इस किताब को मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। ये एक शानदार किताब है जो अपने वादों पर पूरी तरह खरी उतरती है। तो ये किताब किसके लिए सबसे अच्छी है? असल में हर उस इंसान के लिए जो बेहतर आदतें बनाने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहता है। नए साल के संकल्पों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसकी जरूरत साल भर रहती है। और जाते जाते बस एक सवाल, हमारी आदतें ही हमें वहां लेकर आई हैं जहां हम आज हैं। तो अब सवाल ये है कि हम सब जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए कौन सा सिस्टम बनाएंगे?